हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आत्मिक लाइफ के बारे में कि आत्मिक लाइफ क्या होती है। आत्मिक लाइफ एक ऐसी है जैसे कि एक बीज को धरती में बोया जाता है और उनको पानी डाला जाता है, वो धीरे धीरे एक पौधा बनता है और फिर उनको पानी डाला जाता है और उनको कुछ ऐसी खाद वगैरह भी डालते हैं। कुछ लोग ऐसे करके उसको धीरे धीरे बढ़ने के लिए हम पानी डालते जाते हैं और डालते जाते हैं और वो फलों के साथ साथ वो एक पेड़ के रूप में आ जाता है। जब वो अच्छा पेड़ बन जाता है तो वो अच्छे अच्छे फल भी देता है। अगर वो फल नहीं देता तो वो एक छां जो होती है ना, छाया, वो अच्छी और ठंडी सी हमें देता है। जो मतलब पौधा जो पेड़ बन जाता है बाद में जो फल देता है, उस फलों के द्वारा लोग चंगे होते हैं। जैसे कि कीवी का फल होता है, उसे खाने के द्वारा बीमार लोगों के जो सेल होते हैं वो कम हुए होते हैं, वो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। उनको खाने के बाद लोग अच्छे होते हैं। और जैसे कि अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं, उनका जूस पीने के बाद लोगों को एनर्जी मिलती है। बीमार लोगों को खाने से, जो लोग खाते हैं उनको अच्छा फील होता है, एनर्जी और पॉजिटिव फील करते हैं। तो ऐसे जो अब हमने एक संसारिक उदाहरण दी है, ऐसे ही हमारी आत्मिक लाइफ है। अगर हम आत्मिक लाइफ में हमें उस पौधे को बढ़ाना है, उस बीज को बो तो दिया हमने प्रार्थना करके, स्टार्टिंग में तौबा करके, और उसको कैसे बढ़ाना है, हमने प्रार्थना में जाकर हमें उस आत्मिक लाइफ के पौधे को प्रार्थना वाला पानी डालना है, वचन वाला पानी डालना है। और मेन जो बात है वो है पवित्रताई। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, अगर हम पवित्रताई में नहीं है तो हमारी आत्मिक लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे तो उनकी प्रार्थना को परमेश्वर निकम्मी समझता था, क्योंकि वो तो पाप में थे। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारा पवित्र है, तो उसने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें पवित्रताई में भी चलना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी। अगर आप सही मायने में सही वचनों को, सही तरीके से वचनों को फॉलो करेंगे तो आपकी आत्मिक लाइफ के जो फल होंगे वो दूसरे लोगों को दिखेंगे और वो आपके द्वारा दिए गए फलों को खाकर तृप्त होंगे। कैसे? अगर आप उनकी प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। अगर आप उनको वचन सुनाएंगे तो वो परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर में जा सकते हैं। हालेलुया। आप इसी तरह अपनी लाइफ में अपने आप को जो अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपनी प्रार्थना लाइफ को मेंटेन करें। कैसे परमेश्वर की हजूरी में जाना है, परमेश्वर से कैसे क्या मांगना है, जो अच्छे तरीके से मांगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे कुड़कुड़ाते हैं जब लोग अविश्वासियों की तरह, वैसा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो हम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो हमें प्रार्थना कैसे करनी है? कुड़कुड़ाना नहीं है परमेश्वर के आगे। हमें परमेश्वर से एक हक और एक हमारा जो अधिकार है उसके साथ प्रार्थना करनी है। हमें वचनों को बोलना है कि परमेश्वर आपके वचन में, यहाँ में इस आयत में, इस अध्याय में ये वचन लिखा है, परमेश्वर इस वचन को मेरी लाइफ में पूरा कर। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि ये धरती और आकाश टल सकते हैं पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अगर हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारे उस वचन को, अपने वचन को सुनकर, परमेश्वर अपने वादे को सुनकर परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, वो कभी बेवफा नहीं होता, वो हमेशा वफादार रहने वाला परमेश्वर है। इंसान हमें छोड़ सकता है पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने वादा किया है, ना तो मैं कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो सदा सदा हमारे साथ है, वो अनंत काल के जीवन तक हमारे साथ है। हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मिक लाइफ में उन्नति पाना चाहते हो तो आप परमेश्वर की हजूरी में जाइए, वचन को अच्छे से पढ़िए और वचनों के अनुसार चलिए और परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए। तो अवश्य आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर असंभव कामों को संभव करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आप यीशु नाम में सभी जन ब्लेस है। आप जन सभी परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाएं, मेरी यही प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को, इस बातों को सुनने वाला हर एक जन भाई बहन परमेश्वर तेरी हजूरी में और बढ़े,
वो बीमारियों से आज़ाद हो जाए। जिसके भी दर्द तकलीफ़ होती है, बॉडी में पेन होती है, जैसे कि पूरी रीढ़ की हड्डी में पेन होती है, जिसके नेक से लेकर पूरी रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड में पेन रहती है, वो जन आज़ाद हो जाए यीशु नाम में। हालेलुया। जिसके सर में दर्द रहता है, वो यीशु नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु जी, आप हमें आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। हमें हमारे पापों से आज़ादी देने के लिए आए हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारे मुक्ति दाता है मेरे खुदावन जी। सभी जन यीशु नाम में ब्लेस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।